इस सभागार में जितने भी अभिभावक आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मीडिया जगत से जितने भी बंधुगण आए उनका धन्यवाद, आभार और साथ ही साथ विशेष धन्यवाद हमारे बड़े भाई स्वरूप आदरणीय आज इस आंदोलन को एक पूरी ताकत देने के लिए मैं अपनी बात थोड़ा सा कल काफी अस्वस्थ है और काफी मतलब हाय पावर का दवा खा के आपके बीच आए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, अखबार के पन्ने हो या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सूचना मिलता रहा होगा कि आज 2 वर्षों से लगातार झारखंड की मिट्टी में आंदोलन चल रहा है। कुछ लड़के हैं जो लगातार सरकार को निशाने में रखते हैं, विधायक सांसदों को निशाने में रखते हैं और लगातार अपने उग्र तेवर के साथ आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं भी कभी-कभी अपने किसी कार्यक्रम में शामिल होकर जब घर वापस जाता हूँ और अपनी तस्वीरों को देखता हूँ, हमें भी यकीन नहीं होता कि इतनी भारी संख्या में लोग जुटते हैं। और कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन वहां बकायदा दबाव बनाया गया था वीडियो को कि आपको लोग लेकर आना है और इतनी संख्या में लोग हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं। भले आप लोग इतने सभा करके चले जाते हैं या अपने भाषणों को रखते हैं, लेकिन रात को जाकर एक बार हम लोग भी आत्ममंथन करते हैं, चिंतन करते हैं क्या कर रहे हैं। तो दिल से अंतरात्मा से एक ही आवाज आती है कि ये जो लोग जो बिना किसी भाड़े के आए हैं, ये जो लोग बिना किसी खर्चे के आए हैं, सब पीड़ित लोग, ये पीड़ित लोग हैं, इसीलिए आपके साथ हुए हैं। और इस झारखंड प्रदेश में शायद आप ही लोग हैं जो इस पीड़ित लोगों की आवाज नहीं। तो आज जितने भी लोग राजनीति के चुन कर रहे हैं, प्रतिनिधि बनकर रहे हैं, आज वो बोल नहीं पाते, आज अधिकार की बात को रख नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग पीड़ित लोगों की आवाज होते हैं। इसलिए कि लोग बिना किसी शर्त के, बिना किसी भाड़े के लिए एकत्रित होते हैं। आज जब हम लोग भी 2 साल पहले इस आंदोलन को शुरुआत किए थे रंगीन वर्मा चौक, उससे पहले बुखारों पे हुआ था, मात्र 50 की संख्या में रंगीन वर्मा चौक क्या बोलते, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो संख्या 50 में थी वो कभी 50 लाख और 5 करोड़ तक जाएगी, ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा। और कारण क्या था? कारण यही था ये लड़ाई अधिकार की है, ये लड़ाई उन शोषितों की है, वंचितों की है जो लगातार सदियों से अपने राज्य में, अपनी मिट्टी में चले गए। आज 40% इस भूभाग में खनिज संपदा होने के बाद भी हमारे लोग मैक्सिमम प्रदेशों में विदेशों में प्रवास करते हैं। तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य का विषय है। आज यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बैठे हैं। भारत देश में अगर धर्म कोड की बात करें तो संविधान 10 धर्म कोड को मान्यता देता है। मैं सही का आदर करता हूँ। किसी को नीम के पेड़ में शांति मिलती है, किसी को आम के पेड़ में शांति मिलती है, सबका अपना मार्ग है। लेकिन आपको जितने लोग बैठे हैं आप भी जानते हैं, अगर आप किसी की आस्था ईश्वर में, किसी के अल्लाह में, किसी की रब में, तो आप ये मत अपने ध्यान रखिए कि आप कुछ भी करेंगे उसका ध्यान बार-बार से करते हैं। इस ब्रह्मांड में और भी दुनिया होंगे, उसको बनाने में व्यस्त होगा। एक बात आप जान लीजिए, यदि आज हमारा उद्धार कैसे होगा, आज अगर कोई सुरक्षा प्रदान करेगा, आज कोई हमारे हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा, तो कहीं न कहीं वो सर्वोच्च मंदिर है हमारा, इसमें सभी धर्मों के लोग की आस्था होती है। इसे राष्ट्र में विधानसभा करते हैं और देश का जब भी कोई हमारे साथ घटना घटती है तो हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने धर्म स्तर पर नहीं जाते, हम कानून की मदद लेते हैं। जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है, जब भी कोई हमारे साथ अत्याचार होता है, हम अपने धर्म स्तर पर नहीं जाते, हम कानून की सहायता लेते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं भारत ये दुनिया आज लोकतंत्र के ढांचे में बन चुकी है और बिल्कुल जिसने इस स्थिति का निर्माण किया है वो इसी धरती पे उसकी नजर नहीं होगी। जब उसने इस जहां का निर्माण किया है तो क्या 510 मिलियन की धरती में वो किसी होगा? इस धरती से बाहर कई ग्रह, कई उपग्रह, कई धूमकेतु, कई आकाशपिंड हैं, हो सके वो वहां होगा। इसलिए आज अगर हमें हमारी आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना है तो राजनीति के
सारे लोग ये कहते हम लोग विधायक सांसद व्यापार या फिर बच्चे आए। मैं आपको स्पष्ट हूँ, हमारे देश रिजवान का परिचय के मौका नहीं रहे, हमारे मोदी का भी परिचय के मौका नहीं रहे, इसी बीच हमारे प्रधान महासचिव खाने का प्रधान के परिचय के मौका नहीं रहे। निश्चय आज नहीं तो कल जब बड़ी पार्टियां इनको टिकट ओवर करेगी, ये विधायक कर सकते हैं, बिल्कुल इनका काबिलियत है और इनका कहीं ना कहीं क्षमता है। आज नहीं तो कल इनको कोई टिकट ओवर करेगी, ये एनडीए इंडिया में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं ये और 10 साल बाद पार्टी की सेवा करने के बाद मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये दिल से करेंगे। हम लोग विधायक संसद नहीं बन गए हैं, हम लोग व्यवस्था को बदल के आए हैं। हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि हमारी पार्टी का विधायक करता रहेगा, लोग अभिमान करेगा, हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना। और आज शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे पास एक मुखिया का वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आज इधर के लोग होते हैं एक पर हम लोग लगाते हैं और हमारा काम हो जाता है। कल एक कोयलेरी क्षेत्र का आदमी हमसे मिला, काफी सीनियर था, वो वर्कर था वहां का, हमारे साथ फोटो लिया। हमने फोटो को क्या कीजिएगा, बोला बस कुछ नहीं, जनरल मैनेजर को व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। नहीं तो कोयलेरी के जीएम है, उनको व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ये बदलाव तो बिना किसी पद में रात लाए हैं। आज किसी फैक्ट्री में चले जाए, किसी कंपनी में चले जाए, आज हमारे नौजवानों से टॉपिंग करने के लिए घबराते हैं, चाहे अच्छा चाहे कोई पुरानी गाड़ी है। तो सोच के देखिए, अगर हम लोगों को आप लोग आशीर्वाद देकर अगर नेतृत्व करने का अवसर देंगे तो इस राज्य के क्या बदलाव आएगा। और इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, हम लोग इससे पहले के राजनेता किस प्रकार की परिपाटी के अपने आप को डाले हैं मायने नहीं रखता है। आज हम लोगों के ऊपर जो आस्था इस राज्य की जनता ने दिखाया है, इससे हम लोग किसी प्रकार से विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं होगा। कि अगर हमें एमपी का चुनाव लड़ा, आप लोग भी जानते हैं अभी भारत देश में दो ही पार्टियां हैं जो एमपी के चुनाव में दमदार रहेंगी, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। और मैं आपको कोई झूठ बात नहीं या हवा हवाई बात नहीं, दोनों पार्टियों के बड़े लीडर हमसे संपर्क करते हैं कि आप बोलिए आपको 3-4 सीट है, लेकिन आप नाम लेके बोलिए कि लोकसभा किस सीट से लड़ा सकते हैं। काबिलियत कितना बनाया है। और एक बात बताइए, 29 साल का लड़का कौन नहीं चाहेगा यार कि इंडिया से उतर दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन क्या होगा, हम तो एमपी बन जाएंगे, लेकिन आज जो झारखंड की जनता जो उम्मीद से देख रही है कि कोई आएगा उस विधानसभा के भीतर, कोई जाएगा उस राजधानी के भीतर, कोई जाएगा देश की राजधानी में जो हमारी बातों को रखेगा। आप भी जानते हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जो एमपी एमएलए क्यों ना है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से संचालित होता है। और दिल्ली से संचालित होने वाला नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। दिल्ली को पारसनाथी पहाड़ पर बैठाए और ऐसा नेतृत्व। आज नहीं, कुछ दिन पहले हम दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत पेट्रोल क्षेत्र गए थे, वहां 3 सड़क बन के आया है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब हमने यहाँ जमीन को खरीदा था तो 30 लाख रोड के किनारे का 1-1 लाख रुपया प्रति डिसमिल कर दे, लेकिन सरकार ने हमको 16,000 रेट दिया और 4 लाख में सारा जमीन ले लिया। हमने खरीदा था 30 लाख में और जमीन का रेट हमको मिला 4 लाख, क्योंकि हमारे लिए दिल्ली में बोलने वाला कोई नहीं। इसीलिए हमने और मीडिया को कहा कि धर्म का मुद्दा है चाहे आस्था का मुद्दा है, जब हम दिल्ली में कदम रखेंगे हमारे लिए रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप सोच के देखिए, उसके लिए क्या धर्म मुद्दा रहेगा। 30 लाख की जमीन खरीदा था और आपको 4 लाख में सारा जमीन चला गया। आप इस सोच से देखिए, क्या उसके लिए कोई आस्था मुद्दा रहेगा? नहीं, उसके लिए उसका हक मुद्दा रहेगा, सत्य मुद्दा रहेगा, उसके लिए उसके साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दा रहेगा। और आज इस बात को आपको मानना होगा, हम लोग एक साधारण सा छात्र, ना कल तक हमें कोई जानता था, ना कल तक हमें कोई पहचानता था, लेकिन आज राज के नेतृत्व हमें देख रही है, कहीं ना कहीं हमें नियति चुनकर लाई है, हमें वो बुद्ध विधाता चुनकर लाया है। अभी आपके कल्याण कहां तक पहुंच चुके होंगे इसका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं
तो अपने राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए इस राज्य में ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाएंगे कि आम व्यक्ति तक वास्तव में हक अधिकार की लड़ाई सार्थक रूप से पहुंचाएगी। देखिए, बदलाव आइडिया से होता है। एक छोटी सी आइडिया सिस्टम को बदल देती है, एक छोटी सी आइडिया माहौल को बदल देती है। हमारे पास आइडिया है, हमारे पास बहुत तरीके हैं, हम लोगों ने सोच कर रखा है कि अगर हम लोगों को स्थान मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए मान के देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आज चौक चौराहे जहां देखते उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगभग करोड़ों का पोस्टर लगाया। अब एक बात बताइए, अगर कोई पढ़ा लिखा जिसके पास आइडिया हो, उन पोस्टर बैनर को केवल रोक करके हमें लगता है पैसों से छोटी मोटी योजनाएं लेकर हम लोग आते हैं। हमारे पास आइडिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक भारतीय लोकतांत्रिक देश है, आप सिस्टम में जब तक नहीं आते हैं, आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक विशेष बदलाव होने की अपेक्षा आप नहीं रख सकते। इसलिए और आज के हम लोग को अगर चुनाव लड़ने की इच्छा होती तो हम लोग को सबसे पहले पार्टी बना लेते। आप लोग सुने, हमसे नई पार्टी एक लोग इलेक्शन के लिए आया है, अड़चने आ रही हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पार्टी बना कि नहीं। अरे भाई, हम चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही नहीं था, हमारा उद्देश्य था झारखंड के आवाज बनना। अन्याय और दुराचार हुआ है, ये पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है। हमारे पास 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, वे लोग हवा, धूल, पानी, गर्मी को साथ सहते हैं। झारखंड के लोग एक्स्ट्रा की सहते हैं, उसे अन्याय हो चुका है। नहीं, दिल्ली में बैठे लोग हमसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी ज्यादा नहीं है, हमारे पास खनिज संपदा है, उसे लूटना चाहते हैं। अगर ये हमारा जंगल होता, जिस प्रकार की झारखंड एक जंगली क्षेत्र है, तो दिल्ली को छोड़िए, सब थर्ड फोर्थ स्टेट में सब प्रतिशत इधर है। कहीं भाषा के आधार पर उसी भाषा में पेपर लिखना होगा, कहीं तो साफ साफ में कि भाई अन्य राज्यों के लोग ऐसे करेंगे ही नहीं। लेकिन ये झारखंड है जहाँ कोई सीमा नहीं होने के कारण, जहाँ कोई बैरियर नहीं होने के कारण आज हमारे हक अधिकार को लगातार लोग छीन कर ले जा रहे हैं। और ताजुब की बात तो तब आती है, आगे फिलहाल अखबार में पढ़े कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीसी का सड़क बनता है 100 फीट का 150 फीट का, उसमें यूपी और बिहार में ठेकेदार। अच्छा, बात बताइए, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बेटी की क्या हमने किसी को कहा, जैसे यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय है, या विनोबा विश्वविद्यालय है, हमारे पास विनोद बिहारी भागवत विश्वविद्यालय है, क्या हमने किसी को कहा किसी आप वापस चले जाए गोवे क्योंकि आप हमारे राज्य के नहीं है? नहीं कहा है, क्योंकि वो सेंट्रल वैकेंसी है, नेट जेआर के लोग हैं, वो आ सकते हैं। अरे भाई, अगर आप पीजीटी के टीचर में बाहर के लोग आएंगे, प्राइमरी टीचर में भी अगर बाहर के लोग आएंगे, तो बताइए कि झारखंड के लोग झाड़ बजेंगे? हमने तो किसी का कभी विरोध नहीं किया। यही करिए, हजारीबाग में आपको लगता है धनबाद यूनिवर्सिटी की बात कीजिए तो 90% लोग यूपी बिहार निकाल दिए हैं, 10% झारखंड होंगे कि नहीं पता नहीं, है तो दरबार में है, हाथ सीखते हैं, चपरासी करते हैं, पढ़ाने वाले सब तो बाहर के। लेकिन हमने तो कभी विरोध नहीं किया, हमको सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। अब अगर प्राइमरी टीचर बन के भी अगर अन्य राज्यों के लोग आएंगे तो झारखंड की होगा। इसलिए हम लोग अपने स्टेट में कायम है, हमारा स्टेट झारखंडियत है, किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन हमारा लड़ाई कभी कर रांची के किसी सवाल किया या फिर बात के किसी से कि आप हमारे देश राज्य के नहीं, आप चले गए, नहीं किया, क्योंकि ये गेट की बहाली है, यूपीएससी से चुनकर आए हैं, वो पूरे देश में नहीं जा सकते हैं। हमने कभी किसी से सवाल नहीं किया, हमने कभी एसपी से सवाल नहीं किया, हमने कभी जो बड़ी पदाधिकारी हैं जो जिला को चलाते हैं उनसे कभी सवाल नहीं किया। लेकिन भैया, अगर वो दरोगा बन के, वो एसआई बन के, अगर वो बड़ा बाबू छोटा बाबू बन के सभी चुनाव में आएगा तो विरोध करेगी नहीं। दादा, हमारे लोग अपने राज्य में जिस प्रकार से जाते हैं, जो सम्मान पाते हैं, उसी सम्मान के अपने हकदार हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र में भी हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में भी हैं, हमारे लोग कर्नाटक में भी हैं, हमारे लोग गुजरात में भी हैं, हमारे लोग हैदराबाद में भी हैं। तो हमारे राज्य के लोग बाकी राज्यों में जो सम्मान, जो हकदार पाते हैं, आप उसके हकदार हैं भारत एक संवैधानिक देश है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर्वे सर्वदा अगर आप रहेंगे और अगर हम लोग चुपचाप रहेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को इस विषय में गंभीर होकर सोचना होगा
और आज ये लड़ाई इसी बात पर कि आप सभी अपने वोट के पावर को समझे, अपने वोट की वैल्यू को समझे और इस बार जो चुनाव हो, जिनको मतदान देते हैं उनसे सवाल करें। आज की दुश्मन तरफदार है लेकिन हमारे साथ गिरिडीह से, बगोदर से बहुत सारे साथी आए। तो सबक मैं देख नहीं पा रहा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जहाँ तक बगोदर का सवाल आता है, बगल में किशोरगढ़ है, उसके बगल में टुकड़ी है, उसके बगल में नावाटी है। सबसे ज्यादा अगर प्रवासी मजदूर कहीं से है तो बगोदर से, किशोरगढ़ से है। तो भाई जिस राज्य में 40% खनिज संपदा, अगर वहां के लोग पलायन करेंगे, कारण क्या है? नई नीति का। नीति क्यों नहीं बन रही है? नेताओं की नीयत ठीक नहीं। जिस दिन हमारे नेताओं की नीयत ठीक हो जाएगी, इस राज्य में नीति बनेगी और जो लोग पलायन कर रहे हैं कम से कम संख्या में पलायन करेंगे और अपने राज्य में ही रोजी रोजगार करेंगे। अलग वो चाहता है कि बूढ़ी माँ बगोदर में और बेटा सऊदी में, बूढ़ा बाप किशोरगढ़ में और बेटा कुबेर में, नई नवेली दुल्हन डुमरी में और बेटा सूरत में। कौन चाहेगा भाई? ऐसी व्यवस्था कौन चाहेगा? आखिर इस रोटी की तलाश में ना उसने घर का त्याग किया है, इस रोटी की तलाश में ना उसने बूढ़े माँ बाप का त्याग किया है। तो क्या हमारे राज्य सरकार ने ये ऊपर नहीं है कि एक पॉलिसी बनाए? हमारे पास अनुमान हजारों हजार कंपनियां हैं, हजारों हजार कंपनियां हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अगर आज के डेट से अगर हमारे लीडर अगर ये प्रण ले लें कि हम लोग फैक्ट्रियों में चंदा नहीं लेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं एक एक फैक्ट्री में 100 रोजगार आज के डेट से निर्माण हो जाए। यानी वो जितना लोगों को पैसा देंगे, मंत्रियों को अगर ना लिया जाए तो 100 रोजगार होगा। मैं अपनी बात बताता हूं, बहुत सारी कंपनियों में हम जाते हैं तो बोलते हैं क्या है आप नेताजी कैसा करते हैं, चलिए आपको 50 लाख देते हैं, रोजगार की बात करते हैं। जो लोग आप बोलते हैं कि ज्वाइनिंग करवा दी, उनकी बात करती है। तो बारीकी से 2 सालों में एक चीज समझ में आया कि अगर इनकी नीयत ठीक हो जाएगी और ये अपना चंदा केवल फैक्ट्रियों कंपनियों से ना ले, तो मेरा मानना है एक फैक्ट्री फिर से ना एवरेज 100 रोजगार देगा। हमको लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां 25 से 30 हजार तो 50 से पार होती। तो आप गुना भाग करके देख लीजिए कि वन टाइम सिर्फ आज अगर 81 के 81 विधायक और हमारे 20 सांसद या एक्टिविटी हो, उसी दिन से इस राज्य में एक्स्ट्रा 200 रोजगार एक कंपनी के, यानी नियत इनकी ठीक है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए आज हमें इस गंभीर विषय को सोचना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी शायद हमारी बोल भी नहीं पाएगी। आज हम लोग बोल लेते हैं, टाटा के खिलाफ बोल देते हैं, वेदांता के खिलाफ बोल देते हैं, आज हम लोग IAS IPS को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं, सरकार को तो नींद खराब करके रखे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाएगी। इसलिए आज समय की मांग को देखिए, समय की डिमांड को देखिए और इस आंदोलन के महत्व को समझिए। ये आंदोलन एक जाति है, ये एक आवाज बन के आया है और एक आवाज ये है कि आज इस राज्य में 2 सालों में बदलाव लाके हम लोग खड़ा करते हैं। आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलिए और चर्चा करते हुए हमारा पाए जाएंगे। अरे राज्य को छोड़िए, छत्तीसगढ़ से एक मैसेज आया था, इसका हमें बधाई दिया कि हमारे एक साथी हैं और छत्तीसगढ़ में विधायक बन गए। मैंने आपको क्या बधाई दे रहे हैं, बोला 6 महीने से खाली आप गए वीडियो दिखाए। रामकुमार को है, हाँ जो कि हम काम करते हैं, रामकुमार को देखिए बता नाम पता है। तो कोई मजाक और फेंका फेंकी बात नहीं कर, छत्तीसगढ़ में सीतापुर विधानसभा छत्तीसगढ़ विधायक खाली वीडियो देखा, यानी कहीं ना कहीं ये राज्य भी नहीं, ये देश भी सुन रहा है। तो आप तो राज्य के लोग हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं। इस विचारधारा को इस सीमा के बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आप तो हमारे लोग हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद और गुलाम चाहते हैं, जो हमारे उम्र के हैं उनका हम लोग सहयोग और समर्थन चाहते हैं। इस राज्य में जो नवनिर्माण की चिंगारी उठी है, एक आंदोलन आया है, इस आंदोलन को अब राजनीति का स्वरूप देने के लिए आज हमें कहीं ना कहीं जहां से नीति नियम बनता है, उन नियमों को बनाने वाले लोग जहां पहुंचते हैं वहां खुद को स्थापित करना। ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे कि अस्वस्थ बोलने में असुविधा हो रही है। मैं आज के मिलन समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे बड़े भाई रिजवान साहब अपने साथियों के
अपने अभिभावकों के साथ, अपने हित शुभचिंतकों के साथ हमारे साथ जुड़े कुछ नहीं, हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। हमेशा मौलाना सरफराज जी से बातचीत होती थी, हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। और ये नियम है कि भाई कहीं ना कहीं सबका अपना अपना सपना है, कौन वर्ग होता है। मान के चलिए ठीक है, तेरा माँ तो कितना भी इच्छा बोलता है, इच्छा उसका विचार होता है, लेकिन यदि हम किसी स्वर्ग समाज में जाएंगे तो हमारा वहां प्रतिनिधित्व स्वर्ग समाज का होना चाहिए, वो हमसे डायरेक्ट नहीं मिले, स्वाभाविक। यदि हम किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामने जाएंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व उस वर्ग का होना चाहिए जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। तो इसीलिए हमारे प्लानिंग का हिस्सा था कि आप जो आपका वर्ग है, जिसे अब तक लोगों ने दिग्भ्रमित करके रखा है, उस वर्ग को एकत्रित कीजिए, उस वर्ग को आप जागृत कीजिए, उस वर्ग को आप एकजुट कीजिए। और हम लोग स्पष्ट है कि हम लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका 1% आबादी होगा, अरे जिनका 0.1% आबादी होगा, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस राज्य में अल्पसंख्यक की आबादी 15% है, कोई भलाई क्यों कहते हैं। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। अगर कोई 1% भी है इस राज्य की आबादी में, उससे भी कम है, तो हम लोग उनको साथ लेकर चलेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग तो 15% में आता है। और हमने तो अक्सर रिजवाना से कहा है कि रिजवाना आज के डेट में अगर कोई भी झारखंड में पॉलिटिक्स करे बिना ट्रिपल एम के नहीं कर सकता। सहयोग सबका होगा, लेकिन एक बेस होता है। सहयोग सभी वर्ग का होगा, लेकिन एक बेस होता है। इसलिए आज ये हर्ष और उल्लास का विषय है। और अक्सर जो हम पर एक समुदाय एक वर्ग का, चूंकि ये प्लानिंग है, जब ये आंदोलन को देखा कि इस लड़के का कोई तोड़ नहीं है, इसको पैसा ऑफर करे तो पैसा लेता नहीं है, गाड़ी ऑफर करे तो गाड़ी नहीं लेता है, तब बोलते हैं कुर्ती का बेटा है। अब देखिए हिंदू मुस्लिम भी करवाता है बेचारे को लोग। तो देखा कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इसे दिगार बनाया, झेड़ा नहीं जा सकता है, ये अड़ी है, अपने पथ पर अड़ी है। तो इसलिए भ्रामक बातें आती रही जात को लेकर, तो कभी धार्मिक बातें, अभी ना जाने 24 तक क्या क्या हम लोग अपनाएंगे, वो तो खैर कहना मुश्किल है। और आज के डेट में जानते हैं आईटी सेक्टर वाली पॉलिटिकल पार्टियों का क्या है, झूठ को सच करने में माहिर कितने हैं आप भी जानते हैं। इसलिए जब भी अगर हम लोगों पे संशय लगे, हम लोगों पे सवाल उठे, तो बस इतना याद रखिएगा कि वो लड़का है जिसको डॉक्टर ने सख्त हिदायत दिया कि 6 महीना बोलना नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो झारखंड चुप। भगवान की माने या ना माने, अपने आराध्य की माने या ना माने, डॉक्टर की मानते हैं। अब आप कहेंगे भाई आप ये क्या बोले कि भगवान की ना माने, खुदा की ना माने। अरे कौन सा धर्म कहता है ठगी करे चोरी करे? सभी धर्मों के नेता तो ठग नहीं चोरी कर रहे कि नहीं? आज एकादशी में तो सभी धर्मों के नेता हैं, फिर भी राज के साथ ठगी कर रहे कि नहीं? यानी तो भगवान खुदा की नहीं मान रहे, लेकिन डॉक्टर की मानते हैं। हमें डॉक्टर का भी नहीं मानते। इसलिए जब भी आपको अगर कोई भ्रामक बातें आपके सामने आए, बस आप एक काम कर जाते हैं, आंख बंद करके याद करना इस चेहरे को कि हमने इस 2 सालों में इस राज्य को स्थापित करने के लिए, इस राज्य के लोगों के अधिकार को चर्चा का विषय बनाने के लिए हमने क्या नहीं किया। इसलिए ज्यादा ना करते हुए एक पंक्ति के साथ अपनी बातों को समापन करेंगे। और पुनः मैं धन्यवाद दूंगा हमारे रिजुदा प्यार से नहीं कहते हैं, और जो भाई प्यार से कहा जाता है वो नाम तो जुबान में आ जाता है। बहुत प्यारे इंसान है, हमेशा आदर और प्रेम भाव रहा है। तो आज इनके नेतृत्व में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनका आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ये मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती, ये मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी थी। एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता, एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था, और एक था प्रेमचंद जो लोगों को इतना सुना। तो ये हमारे रघुपति राघव का, एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था, एक
एक एक के घर से हजारों करोड़ का राशि मिलता है। जब कार्यपालिका के लोग कोयला के काले धंधे में व्यस्त हो जाते हैं और जब न्यायपालिका